हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके? बच्चों, आज हम 9th क्लास की एक प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। 1 से 2 प्रमेय भी हम सिद्ध कर सकते हैं। पहली प्रमेय हमारी है, प्रमेय कह लो या क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखो, तो आप सबसे पहले लिखोगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। केंद्र क्या है? O है। देखो, ये केंद्र O है और ये हमारा व्यास हो गया। हम इसको मिलाते हैं केंद्र से। ये हमारा व्यास हो गया ए ओ बी। ये हमारा व्यास हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। और इस केंद्र में इस वृत्त में देखिए ध्यान से, ए ओ बी हमारा क्या है? व्यास है। और इसमें ऊपर अर्धवृत्त बन गया। ये ऊपर अर्धवृत्त बन गया, या नीचे समझ लो, ये जहां मैं पेन चला रहा हूं, ये अर्धवृत्त बन गया। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, सिद्ध करना है। तो अर्धवृत्त में हम कौन बनाएंगे? तो इसको इस पॉइंट से मिला दो ए, ये पॉइंट सी है मान लीजिए, ए को सी से मिलाया और बी से मिलाया, तो हमारा कोण ए सी बी बन गया। तो हमारा कोण क्या बन गया? ए सी बी। ये हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। यानी कि आप लिखोगे, दिया है हमें एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, जिसमें कोण ए सी बी अर्धवृत्त में बना कोण है। सिद्ध करना है कोण ए सी बी 90 डिग्री। तो इसके लिए विद्यार्थियों रचना कुछ नहीं करनी, हमें केवल इसका प्रमाण देना है। अब हम इसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। देखिए, प्रमाण में लिखेंगे हम, प्रमाण यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, जिसे हम प्रूफ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे उपपत्ति बोलते हैं। प्रमाण में क्या लिखेंगे? चूंकि सबसे पहले लिखना है, हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। परिधि पर बने कोण का दो गुना, कोण का दो गुना होता है। ये हम पहले स्टेटमेंट लिख देंगे। चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण, यानी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। अब आप ध्यान दीजिए, केंद्र पे कौन सा कोण बना है? ए ओ बी। ये जो मैं पेन चला, ए ओ बी, तो ये कोण ए ओ बी, ठीक है, इसलिए का निशान लगाएंगे। कोण ए ओ बी बराबर होगा दो गुना, परिधि पर कौन सा कोण बना हुआ है? ए सी बी। तो दो कोण ए सी बी। परंतु कोण ए ओ बी क्या है? सरल कोण है। परंतु आप लिखेंगे, परंतु कोण ए ओ बी एक सरल कोण है, एक सरल कोण है। अब ये सरल कोण है और सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए ओ बी की जगह हम 180 डिग्री लिख देंगे। 180 डिग्री बराबर दो कोण ए सी बी। और जैसे ही मैं कोण ए सी बी का मान निकालता हूँ, कोण ए सी बी, तो दो गुना में है, वो बटा में चला जाएगा। 180 डिग्री बटा दो, तो दो से कट जाएगा। कोण ए सी बी बराबर दो से कितनी बार कटेगा? ये 90 बार, 90 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम, या प्रूव्ड, इंग्लिश में PROVED, प्रूव्ड। इस प्रकार हमने इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। ठीक है, लेते हैं अगली प्रमेय। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट प्रमेय है कि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रश्न आएगा एग्जाम में, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्तखंड जिसमें दीर्घवृत्तखंड में कोण ACB व ADB बने हैं। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोण ACB और ADB कहाँ पे बने हुए हैं। देखो, दीर्घवृत्तखंड, अगर वृत्त में हम कोई जीवा खींच दें, ठीक है, और ये छोटे वाला भाग, ये छोटे वाला भाग ये होगा लघु वृत्तखंड, और ऊपर ये जो बड़े वाला भाग है, ये दीर्घवृत्तखंड होगा। तो दीर्घवृत्तखंड में दो कोण ACB बने हैं। ACB मतलब जीवा हमारी AB हो गई,
और यहाँ पे एक कोण बनेगा ACB। एक ये कोण बन गया हमारा ACB, दीर्घवृत्तखंड में बन गया, और एक कोण ADB बनेगा, एक यहाँ पे कोण बनेगा। तो ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करने हैं। क्या सिद्ध करने हैं? दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है ना? कोण ACB, ये ACB और ADB, दो हमारे कोण बने हुए हैं एक ही वृत्तखंड में। तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसके लिए हम एक रचना कर लेंगे, एक रचना। क्या करेंगे रचना में? रचना में विद्यार्थियों, ये जो हमारा केंद्र O है, इसको A से ज्वाइन कराएंगे और O को B से भी ज्वाइन करा देंगे, यानी कि OA व OB को मिलाया। रचना में लिखेंगे OA, OB को मिलाया। ये हमारी रचना हो गई। हम इसको ऐसे लिख देंगे, मिलाया। ठीक है? अब प्रमाण देंगे। वो जो हमारी परमें हैं, वो जो हमने बताई थी आपको अभी की स्टेटमेंट, कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। आपको लिखना है, चूंकि केंद्र पर बना कोण, ये बात आपको लिखनी है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है विद्यार्थियों? अब आप देखिए केंद्र पर कौन सा कोण बना हुआ है? कोण AOB बना हुआ है। AOB, ये वाला कोण केंद्र पर बना है। तो कोण AOB बराबर होगा 2 गुना, बराबर होगा 2 गुना परिधि पर बना कोण। परिधि पे कौन सा कोण बना हुआ है? ACB और ADB दोनों बने हुए हैं। तो इसका मतलब है ये कोण AOB इस कोण ACB का भी 2 गुना होगा और ADB का भी 2 गुना होगा। तो दोनों बातें हमें लिखनी है। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 2 कोण ACB। तो ये पहली समीकरण होगी। अब ये केंद्र पे कोण दोबारा फिर AOB बना हुआ है और परिधि पर हमारा दूसरा कोण एक और बना हुआ है ADB। तो कोण AOB ADB का भी 2 गुना होगा, बराबर होगा 2 गुना कोण ADB। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 दोनों में ये वाला मान कोण 2 कोण ACB, ये कोण AOB का मान है, और समीकरण 2 में 2 कोण ADB, ये भी AOB का ही मान है। इसका मतलब है दोनों समीकरण बराबर हैं। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है? अब समीकरण के दोनों बाएं पक्ष समान है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड भी समान होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2 कोण ACB बराबर 2 कोण ADB। तो विद्यार्थियों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? कोण ACB बराबर कोण ADB। देखो कितना हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान प्रमेय थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, PROVED, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है?